Dear class students, chapter number 2, linear equation in one variable. इसकी एक्सरसाइज 2.2 है. इसका क्वेश्चन नंबर 7 है. देखो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हमने पहली वीडियो में भी की थी. कंजिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में हो. जैसे मैंने परसों आपको बताया था, जैसे लेट अस सपोज एक 5 है, दूसरा उसका कंजिक्यूटिव 6 होगा और तीसरा 7 होगा, अगर 3 की बात हो रही है तो. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि कंजिक्यूटिव इंटीजर्स जो है मल्टीपल ऑफ 8. मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब है जो 8 के टेबल में आएंगे. 8 के टेबल में क्या आएगा? लेट अस सपोज अगर मैं क्या काम करता हूं, एक नंबर अगर मैं एक्स रखता हूं, अगर फर्स्ट कंजिक्यूटिव टीचर एक्स रख रहा हूं, तो अब दूसरा इसका मल्टीपल ऑफ 8. देखो मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब है 8 8 बढ़ेगा. देखो जब आप 8 का टेबल पढ़ते हो तो क्या आता है? 8 8 इंक्रीज होता है. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24. दैट मीन 8 इंक्रीज हो रहा है. तो दूसरा कंजिक्यूटिव टीचर अगर 8 इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब है दूसरा कंजिक्यूटिव टीचर आएगा आपका एक्स प्लस 8. और थर्ड कंजिक्यूटिव टीचर क्या आएगा आपके पास? अब इसमें थर्ड वाला जो आएगा यह आएगा एक्स प्लस 8 तो दैट मीन एक्स प्लस 16. तो हमारे पास क्या है? पहला कंजिक्यूटिव टीचर लेट अस सपोज अगर हम एक्स रख रहे हैं तो दूसरा कंजिक्यूटिव टीचर हमारा एक्स प्लस 8 क्यों होगा? 8 ही ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 बोला है. तो मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब ये होता है कि आपको 8 जो है वो इंक्रीज करना है. क्योंकि देखो 8 के टेबल में आप 8 8 जो है वो इंक्रीज होगा. और नेक्स्ट जो है आप देखो 8 में जब 8 और इंक्रीज होगा तो दैट मीन इसका थर्ड कंजिक्यूटिव टीचर जो है वो क्या होगा? 16 होगा. तो यहां पर लिखते हैं लेट. अब इन्होंने बोला कि इन तीनों को ऐड करके, तीनों नंबर को ऐड करके, तीनों कंजिक्यूटिव टीचर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 888. अब बोला जी वो तीन इंटीजर जो है वो क्या क्या है? तो यहां पर लिखते हैं हम लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8. तो फर्ज करो 8 का पहला कंजिक्यूटिव टीचर क्या है जो मल्टीपल ऑफ 8 होगा? दैट इज एक्स. उसके बाद लिखो सेकंड कंजिक्यूटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8. तो यह आएगा दूसरा क्या आएगा? एक्स प्लस 8. उसके बाद थर्ड कंजिक्यूटिव टीचर, थर्ड कंजिक्यूटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8. यह आएगा एक्स प्लस 16. जैसे मैंने बताया अभी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी हैव, गिवन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि तीनों कंजिक्यूटिव टीचर को जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास आता है ये 888. तो देखो यहां पर पहला कंजिक्यूटिव टीचर आपका एक्स है, दूसरा कंजिक्यूटिव टीचर आपका एक्स प्लस 8 और थर्ड कंजिक्यूटिव टीचर आपका है एक्स प्लस 16. और इन तीनों को ऐड कर कितना आता है? 888. अब देखो यहां पर एक्स, एक एक्स, 2x, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, दैट मीन तीनों एक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 3x प्लस 16 और 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 24 इज इक्वल टू 888. अब यहां से 3x इज इक्वल टू 888, ये प्लस 24 है, ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा? माइनस 24. तो यहां से आएगा 3x इज इक्वल टू, अब 888 में से सब्ट्रैक्ट करो 24. 8 माइनस 4 आ गया 4, यह आ गया 6 और यहां पर आ गया 8, यह आ गया 864. 864. अब यहां से अब कर दो 3 को ट्रांसपोज कर लो तो यहां से आएगा x इक्वल्स टू 864 डिवाइडेड बाई 3. यह आ गया x इज इक्वल टू 3 2 6, यहां पर आता है आपके पास 2, 8 3 24, 2 24 और 8 3 24. तो पहला नंबर हमारे पास जो है वो फर्स्ट कंजिक्यूटिव टीचर जो है मल्टीपल ऑफ 8 जो है वो आ रहा है 288. तो देयरफॉर फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8. तो यहां से आएगा हमारे पास
288। उसके बाद सेकंड कंजिकेटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8। अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड था हमारे पास x प्लस 8, तो x हमारे पास क्या निकला 288 प्लस इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो यह आएगा 8 और 8 288 प्लस 8, तो आ गया आपके पास 296। उसके बाद थर्ड कंजिकेटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8। अब थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड था हमारे पास x प्लस 16, तो दैट मीन्स 288 x की वैल्यू निकल रही है प्लस इसमें 16, तो ये आएगा मेरे पास 304। तो पहला कंजिकेटिव इंटीजर जो है जो आज के टेबल में आएगा वो है 288, और सेकंड कंजिकेटिव इंटीजर जो है वो 296, और थर्ड कंजिकेटिव इंटीजर जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 जो है दैट इज इक्वल टू 304। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स।